चांदनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 भोजपुरिया। इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में जहां तमाम तरह की फिल्में आती हैं तो उन फिल्मों और एक्टर्स को लेकर तमाम तरह की खबरें भी आती हैं। और कई खबरें तो ऐसी होती हैं जो कि आ जाती हैं ट्रेंडिंग में और हर एक चैनल पर वो खबरें काफी जोर शोर से दिखाई देती हैं और लोग उन्हें देखना और जानना पसंद करते हैं। अगर बात की जाए भोजपुरी इंडस्ट्री की तो इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम तरह की फिल्में, गाने और एल्बम लाए जाते हैं और लोगों को वो खासा पसंद भी आते हैं। और अगर बात की जाए सुपरस्टार्स की तो बता दें आपको कि सुपरस्टार्स भी कुछ कम नहीं है इस मामले में और आए दिन कोई ना कोई नया गाना उनका ट्रेंड में रहता है। नहीं तो लोगों को काफी पसंद आता है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि मिलियन मिलियन में चला जाता है ये गाना और हर किसी की नजरों में बना रहता है और लोगों को खासा पसंद भी आता है और लोग अब इनकी जो तारीफ होते हैं कमेंट्स के जरिए करते हैं। वहीं कई सारी ऐसी खबरें भी होती हैं जो कि आपके सुपरस्टार्स की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं और कई लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। बता दें आपको कि इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम तरह के एक तरह से एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं और एक्सपेरिमेंट्स को हर कोई काफी पसंद भी कर रहा है। जहां कई बार इस 2018 में ऐसा कहा जा रहा है कि 2018 में कई ऐसी फिल्में आई जो कि लोगों को खासा पसंद आई और साथ ही साथ फिल्मों की कहानी अश्लीलता को परे रखकर लाई गई थी और उन कहानियों में कुछ नया लोगों को देखने को मिला। और इन सब मामले में ऐसा कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव सबसे आगे रहे। उन्होंने दुल्हन गंगा पार के, संघर्ष और भी तमाम तरह की, दबंग सरकार जैसी तमाम तरह की फिल्में दी जो कि काफी ज्यादा अलग थी और बाकी की कहानियों से और सबसे ज्यादा पसंद भी की गई। और इन दिनों खेसारी लाल यादव का जलवा देखते ही बनता है। अगर बात की जाए पवन सिंह की तो पवन सिंह का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। पिछले साल 2018 में उन्होंने भी तमाम तरह की फिल्में जैसे लोहा पहलवान और भी तमाम तरह की फिल्में थी जो उन्होंने दी और लोगों को खासा पसंद आई। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली की जोड़ी भी कुछ इसी तरह की लाइन में रही। बता दें आपको कि इन दिनों तमाम तरह की ऐसी खबरें आती हैं जो कि ट्रेंडिंग में रहती हैं। तो हाल ही में अगर कुछ खास खबरों की बात करें तो इस खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग भोजपुरी में मैं आप सभी के सामने लेकर आती हूँ वही कुछ खास खबरें जो कि इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पहली खबर पर नजर डालते हैं। बता दें आपको कि पहली खबर यह है कि खेसारी लाल यादव अभी हाल ही में मनोज तिवारी और रवि किशन के साथ पहुंचे एक खास मीटिंग में और वहां उन लोगों ने मीडिया के साथ ढेरों बातें की। इस दौरान जब खेसारी लाल यादव ने मीडिया से बात की तो उन्होंने काफी सारी बातें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कही। तो इस दौरान उन्होंने अपनी फिल्मों को लेकर कहा कि हम ऐसी फिल्में करना चाहते हैं जो कि अश्लीलता से परे हो, जिसकी कहानी काफी खूबसूरत हो, साफ सुथरी हो, लोग अपने परिवार के साथ देख सकें और साथ ही साथ किस तरह की फिल्में करनी चाहिए और क्या कुछ वो आगे करने वाले हैं। चलिए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। इन दिनों भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपनी कई फिल्मों को लेकर चर्चे में हैं, लेकिन हाल ही में मीडिया से हुई बातचीत के दौरान खेसारी ने काफ़ी सारी बातें मीडिया से की। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि खेसारी इन दिनों अपनी फिल्म कुली नंबर 1 की शूटिंग में बिजी हैं। ऐसे में उन्होंने उनकी फिल्म कुली नंबर 1 को लेकर कई सारी बातें बताई और साथ ही साथ कहानी को लेकर उन्होंने कहा कि ये कहानी एक सामाजिक कहानी पर बेस्ड है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भोजपुरी में अश्लीलता को ख़त्म करने के लिए वो तमाम तरह की ऐसी फिल्में लेकर आ रहे हैं जिनमें अश्लीलता का नामो निशान नहीं होगा। और साथ ही भोजपुरी की फिल्मों की अश्लीलता को लेकर खेसारी ने साफ कहा कि ऐसी फिल्में अगर हम बनाना बंद कर देंगे तो पब्लिक देखना बंद कर देगी, इसलिए पहले अपना सुधार होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि खेसारी लाल यादव ने कहा कि जब हम ऐसी फिल्मों में काम ही नहीं करेंगे तो लोग देखेंगे क्या, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग नहीं देखेंगे और नहीं देखेंगे तो अश्लीलता फैलेगी ही नहीं और भोजपुरी को अलग पहचान मिलेगी। हालांकि खेसारी लाल यादव का कहना भी गलत नहीं है और वो कहीं ना कहीं एक तजुर्बा लेकर बोलते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि नई फिल्में, नई कहानियां और नए लोगों को अगर पेश किया जाए दर्शकों को तो कहीं ना कहीं ये बात
सक्सेस होगी, एक्सपेरिमेंट सक्सेस होगा और लोगों को काफी पसंद भी आएगी ऐसी फिल्में। अगर अगले ऐसी ही खास खबर की बात की जाए तो बता दें आपको कि इन दिनों भोजपुरी की युवा एक्ट्रेस कही जाने वाली एक्ट्रेस गार्गी पंडित और प्रियंका पंडित इन दिनों अपने होने वाले हमसफर के साथ हाथों में हाथ डाले घूमती नजर आती हैं। बता दें आपको कि प्रियंका पंडित हाल ही में पहुंची दिल्ली और ये हम नहीं, उनके इंस्टा पोस्ट कह रहे हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तमाम तरह की फोटोज शेयर की हैं और उन फोटोज के साथ साथ उन्होंने कई सारे कैप्शन भी लिखे हैं। हालांकि ये फोटोज जिस तरह की हैं, इसमें बैकग्राउंड में साफ दिख रहा है कि दिल्ली का कमल मंदिर और साथ ही साथ दिल्ली का कुतुब मीनार नजर आ रहा है। लेकिन इन खास फोटोज में उनके साथी तो नजर नहीं आ रहे। लेकिन बता दें आपको कि कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पर उनकी तमाम तरह की ऐसी फोटोज नजर आई थी जिसमें एक शख्स उनके साथ था, काफी ज्यादा क्लोज, और साथ ही साथ उनके कैप्शन भी कुछ अलग ही कह रहे थे। कभी वो लिखती इन लव तो कभी सिर्फ हार्ट का एक इमोटिकॉन लगाकर कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश करती वो किसी रिलेशनशिप में है। लेकिन फिलहाल उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, ना ही मीडिया से इस बारे में बात की है, तो इस बात पे पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हर कोई ये अंदाजा लगा रहा है कि वो किसी न किसी रिलेशनशिप में और जल्द ही शादी के बंधन में बन जाएंगी। तो दोस्तों, क्या कुछ खास रिपोर्ट है उनके दिल्ली आने से और क्या कुछ नया करने वाली है प्रियंका पंडित, चलिए दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। इन दिनों भोजपुरी एक्ट्रेस प्रियंका पंडित अपनी कई बातों को लेकर चर्चे में रहती हैं और हाल ही में उनकी सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं, जिसमें वो दिल्ली के कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल और कई जगहों पर वहां के मजे लेती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि इन दिनों दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे मौके पर वो जब घूमने निकली हैं, कहीं ना कहीं ये बात तो अंदाजा लगाया ही जा रहा है कि प्रियंका इस खास मौसम में दिल्ली की इन खास जगहों का लुत्फ उठाने आई है। वहीं बता दें कि इन दिनों प्रियंका पंडित अपनी शादी को लेकर भी चर्चे में रहती है। बता दें कि प्रियंका इन दिनों अपनी कुछ फोटोज को लेकर चर्चे में रहती हैं, जिसमें उनके साथ एक शख्स है और उनके साथ अपने प्यार का इजहार करती हुई भी नजर आती हैं। उनकी इस फोटो को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगी और फिलहाल उनके ऊपर किसी के प्यार का रंग चढ़ रहा है। हालांकि प्रियंका ने अभी अपनी शादी या रिलेशनशिप को लेकर कोई खास ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन अब ये देखना भी काफी मजेदार होगा कि प्रियंका अपने प्यार का इजहार ऑफिशियली तौर पर कब तक करती हैं। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कि प्रियंका पंडित इन दिनों ठंड के मौसम में दिल्ली के मजे ले रही हैं और खूब घूम रही हैं मजे से। लेकिन अगर अगले खबर की तरफ नजर डाली जाए तो अगली खबर भी खेसारी लाल यादव से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि खेसारी लाल यादव इन दिनों अपनी कई बातों को लेकर चर्चे में रहते हैं और साथ ही साथ वो थोड़ा सा कुछ बोलते नहीं कि उनकी बात हर जगह हो जाती है वायरल और बन जाती है सुर्खी। बता दें आपको कि सुर्खियों में आ जाते हैं खेसारी लाल यादव और हमेशा ही किसी न किसी बात को लेकर चर्चे में रहते हैं। जहां उन्होंने पहले कंबल बांटे तो लोगों ने कहा कि वो राजनीति करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि भाई मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता, मैं जो हूं सो हूं और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। तो वहीं अब हाल ही में मीडिया से वो मिले, उस दौरान भी उन्होंने मीडिया से रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप लोग इस तरह की हेडलाइन मत दिया कीजिए जिससे हमें थोड़ा भी आहत पहुंचे। हम लोगों को मनोरंजन करने के लिए हैं और लोग हमारी फिल्में देखकर मनोरंजन करते हैं उनका और लोगों को मजा आता है, हमारे लिए वही काफी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खेसारी लाल यादव जरा सा कुछ बोलते नहीं कि मीडिया में सुर्खियों का विषय बन जाते हैं और इसलिए कई बार खेसारी लाल यादव ने लाइव आकर भी ये बात कही थी कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा क्योंकि लोग उसका गलत तरीके से उसको पेश करते हैं और लोगों के बीच हमें कहीं ना कहीं आलोचना झेलनी पड़ती है। और इस दौरान भी जब वो मीडिया से मिले तो उन्होंने मीडिया से कुछ ऐसी ही बात की। चलिए सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा उन्होंने मीडिया से मिलकर और किस तरह बयान किया अपना दर्द इस तरह की हेडलाइंस और इस तरह की खबरों को लेकर। हाल ही में खेसारी लाल यादव, मनोज तिवारी और रवि किशन पहुंचे एक खास प्रोग्राम में एक साथ नजर आए। तो साथ ही साथ इस दौरान जहां खेसारी लाल यादव ने मीडिया से ढेर सारी बातें की, तो इस दौरान उन्होंने मीडिया से एक खास रिक्वेस्ट भी की। तो चलिए सुनाते हैं आपको कि आखिर खेसारी लाल यादव ने मीडिया से हाथ जोड़कर किस बात की रिक्वेस्ट की।
से मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज अच्छी चीज़ों का और हेडलाइन अच्छा लिखा करो यार। हेडलाइन इतना गंदा लिख देते हो, खेसारी ने ये कर दिया वो कर दिया, लोग सर्च करते हैं, गालियाँ मुझे भी मिलती है। इसलिए हम हैं, पवन भैया है, चाहे पवन भैया के फैन हो, चाहे मेरे फैन हो, चाहे दिनेश भैया के, चाहे जिसके भी फैन हो, हम सारे कलाकार एक हैं भाई। और आप लोग प्लीज जातिवाद करके किसी कलाकार को, अगर यादव है तो आप उनको गाली मत दीजिए, अगर आप बाबू साहब हैं तो भाई खेसारी को मत दीजिए, क्योंकि हम दोनों एक हैं यार। आप आपस में क्यों लड़ते हो? मत लड़ो, हमको सिर्फ प्यार दो, चाहे वो पवन भैया हो, मैं हूँ, या दिनेश भैया हो, या रवि जी हो, या मनोज जी। हम लोग प्यार के भूखे हैं, तो सिर्फ आप प्यार दीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके प्यार के बदले सिर्फ प्यार दें। आप प्यार नहीं भी देंगे तो बस प्यार ही आता है इस शरीर से, इस जुबान से। लव यू ऑल, 2019 की ढेर सारी शुभकामना, हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि खेसारी लाल यादव साफ कहते हैं कि अगर आप इस तरह की खबरें पेश करते हैं तो उसकी आलोचना हमें झेलनी पड़ती है और लोग हमें ही गलत समझते हैं, और इसलिए प्लीज ऐसा हेडलाइन मत दिया कीजिए, इस तरह की खबरें मत चलाया कीजिए। तो दोस्तों, ट्रेंडिंग के खबरों में सिर्फ इतना ही, क्योंकि कुछ ऐसी ही खास खबरें थी जो कि आप सभी के सामने पेश करनी जरूरी थी। यूं तो खबरें लाएंगे तो हजारों खबरें आएंगी, लेकिन ये कुछ खास खबरें हैं जो कि काफी ज्यादा चर्चे में है और ट्रेंडिंग में है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगली बार फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 भोजपुरिया।